यदि तुम्हारा विश्वास इस राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि समुद्र में लग जा तो वह लग जाता। साथियों, बाइबल की ये पंक्तियाँ सुनकर ये सोच आना लाजमी है कि मेरा विश्वास इतना भी छोटा नहीं है क्या? यदि मेरा विश्वास राई के दाने से बड़ा हो तो क्या होगा तब? आज की इस छोटी सी कहानी में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में हमारा विश्वास राई के दाने से भी छोटा है। बहुत बार हम दूसरों पर तो बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो हम शून्य पर आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली स्टोरी। साथियों, नमस्कार, जोहार। सहज आइडिया फैमिली में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक आदमी जो पेशे से ड्रामेबाज था, उसने किसी शहर में एक सड़क के अगल बगल खड़े 2 ऊंची बिल्डिंग में एक रस्सी को ताना और उस पर चलने लगा। इस करतब को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वह आदमी धीरे धीरे उस रस्सी पर चलते हुए दूसरे छोर पर आ रहा था कि अचानक बीच में अपना बैलेंस खोने लगा और गिरने को हो गया, पर वह अपने को संभाल लिया। यह दृश्य देख लोगों की सांसें रुकी हुई थीं, पर जैसे ही उसने दूसरे छोर पर पहुंचा, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने सबों से पूछा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं इस रस्सी को पुनः पार कर सकता हूँ? 90% लोगों ने हाँ कहा। इस बार उस व्यक्ति ने अपने छोटे बेटे को अपने कंधे पर उठाया और रस्सी पर चलने लगा। दृश्य भयावह था, पर वह आदमी बहुत आसानी से उस रस्सी से पार हो गया। लोगों ने पुनः गड़गड़ाहट की तालियां बजाना शुरू कर दिया और उन्हें बधाइयां दी। यह देख उस शख्स ने पुनः लोगों से पूछा, क्या आप पूर्ण विश्वास करते हैं कि अभी भी इस रस्सी को मैं पार कर सकता हूँ? इस पर अभी वहाँ मौजूद सारे लोगों ने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ आप कर सकते हैं, हमें पूरा यकीन है। उस ड्रामेबाज ने कहा, ठीक है, अभी आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर पार करूंगा। यह सुन वहाँ मौजूद सभी लोगों का चेहरा उतर गया और वे अपने स्थान से एक एक करके सरकने लगे। साथियों, क्या यह कहानी मेरे और आपकी तो नहीं है? बहुत बार जिंदगी में ऐसा ही होता है कि हम दूसरों पर तो आसानी से भरोसा कर लेते हैं, पर खुद पर ही नहीं कर पाते हैं। शायद इसलिए दूसरे जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। इस कहानी को आप ईश्वर के साथ भी जोड़ सकते हैं। ईश्वर के बेटे ने खुद इस धरती पर चल कर दिखाया, जीवन जी कर दिखाया, और हमने उसे देख विश्वास भी कर लिया और उसके फॉलोअर्स भी कहलाते हैं। लेकिन जब विश्वास का साक्ष्य देना होता है, तब हम कितना खरा उतर पाते हैं। बाइबल के कथनों को याद कीजिए, जहाँ यीशु हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। एक बार एक छोटा बच्चा एक कुएं में गिर गया। उसने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। गांव के लोग उसकी आवाज़ सुनकर जमा हो गए। उसके सामने रस्सी फेंका गया और बच्चे को कसकर पकड़ने को कहा गया ताकि उसे खींचकर बाहर निकाला जा सके। उस बच्चे ने रस्सी को पकड़ने से मना कर दिया। पूछने पर उसने कहा कि जब तक खींचने के लिए मेरा पिता रस्सी नहीं पकड़ेगा, हम रस्सी नहीं पकड़ेंगे। उसके पिता ने रस्सी थामा और बच्चे को बाहर निकाला गया। साथियों, कहानी छोटी है पर कमाल की सीख दे जाती है। जिंदगी में कहीं भी कभी भी हमें हमारे सबसे महान पिता ईश्वर पर भरोसा ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा पिता सबसे महान है। देखा होगा ना आपने कि एक छोटा बेबी को पिता जब ऊपर उछालता है तो वह मुस्कुराता है। क्या इसलिए कि वह छोटा बच्चा खतरों का खिलाड़ी है? नहीं, उसका विश्वास और भरोसा पिता पर है कि उसे कभी उसके पिता गिरने नहीं देगा। हे ईश्वर, हमें ऐसा ही विश्वास देना। प्रिय साथियों, सहज आइडिया फैमिली आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही दूसरों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अच्छी बातों की लहर बढ़ती रहे।
पुनः आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।